नमस्ते बच्चों, आप सभी ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्लास वर्क आप मेंटेन करते होंगे उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर क्लास वर्क में लिखना और इसमें होमवर्क में आप उसमें जो दिया है सूरदास की जीवनी और भावार्थ, पद का भावार्थ होमवर्क कॉपी में लिखना। सब डेट वाइज रेडी करके रखना और जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो जो सबमिट करने लायक है वो सबमिट करना और मैं उसको देखूंगी। अभी आपको मैंने सूरदास के पद पर वीडियो दिया है, क्वेश्चन आंसर भी भेजा था। वीडियो देख के आप सब कुछ समझ गए होंगे, फिर भी मुझे लगता है और थोड़ा मैं समझाऊँ क्योंकि मुझे कहीं कहीं आपको संदेह होने का चांस लग रहा है। अभी देखो, वो पहला पद, इसमें 4 पद दिए हैं। ये सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से हैं। भ्रमर गीत प्रसंग से है ये। इनकी भाषा जो है ब्रज है और छंद पूछे तो ये पद लिखना है क्योंकि पद छंद है। सूरदास के पद हैं और ये चंद भी है। और फिर इसको 4 पद दिए हैं। 4 पद का भी एक बार मैं पढ़ के आपको समझाऊंगी। उदो तुम हो अति बड़बागी, उदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्योम जल माहम तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांडी ज्योम पागी। उदौ, उदौ उद्धव के लिए है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वे खुद वापस नहीं आए और अपने मित्र उद्धव को ज्ञान और योग संदेश लेकर इधर भेज दिया। गोपियों को समझाने, उनके विरह वेदना को शांत करने के लिए ज्ञान का उपदेश देना है, योग का उपदेश देना है, वही उद्देश्य में भेजा था। लेकिन गोपियों को उद्धव का ये ज्ञान संदेश, योग संदेश वो सभी शुष्क लग रहा था और गोपियों प्रेम मार्ग को ही अपनाना चाहती थी क्योंकि उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। और गोपियाँ कहती हैं, उदो तुम हो अति बड़बागी। और ये भी बोलना है इधर बीच में क्योंकि उद्धव जो है ऐसे योग संदेश देते समय एक भौरा, एक भ्रमर, काला एक कीटा है और फिर वो है ना फूलों के ऊपर मंडराता रहता है, उसे वो उसको भ्रमर कहते हैं। और भ्रमर को देख के गोपियाँ जो कुछ बताना चाहती थी ये भ्रमर के बहाने उद्धव को सुनाती थी और इसलिए ये भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग, उद्धव को, भ्रमर का रंग भी काला है, उद्धव का रंग भी काला है। ये सभी ऐसे देख के, समानता देख के ऐसे उद्धव पर कटाक्ष करती है लेकिन बोलती हैं भ्रमर से, ऐसे हैं। और अभी उद्धव तुम हो अति बड़बागी, हे उद्धव तुम तो अधिक भाग्यशाली हो, बड़बागी हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अपरस अलिप्त रहना, दूर रहना, स्नेह तगाते स्नेह रूपी धागे से तुम तो दूर रहे, नाहिन मन अनुरागी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के पास रह के भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तुम श्री कृष्ण प्रेम से दूर रहे। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पुरैनी पात कमल के पत्ते, रहत जल भीतर, जल के ही भीतर रह के, तारस देह न दागी, अर्थात उस पत्ते पर कोई धागा नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, अर्थात पानी का कोई असर नहीं है।
जल में ही रह के कमल के पत्ते पर पानी का असर नहीं है, वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण के पास रह के श्री कृष्ण प्रेम का असर नहीं हुआ। ज्योम जल माहम तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। वैसे ही और एक उदाहरण दे रहे हैं। एक कमल का पत्ते का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण है तेल की गागरी। तेल की गागरी मीन्स वो मटकी है, उसमें तेल भरा है, वह पानी में रखने पर भी उसका पानी का असर उसके ऊपर नहीं होता। वैसे ही तुम्हारी भी स्थिति है, श्री कृष्ण के पास रह के भी श्री कृष्ण प्रेम से दूर रहे। जल माहम, माहम में जल में ही तेल की गागरी होने पर भी बूंद न, एक बूंद भी, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती तेल के कारण। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति रूपी नदी है प्रीति नदी। प्रीति नदी में पाँव नहीं डुबाया, पैर नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर न पड़ी। दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर नहीं पड़ी और प्रीति नदी में पैर भी नहीं डुबाया, अर्थात प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाया, प्रेम का भी असर तुम्हें नहीं है। सूरदास कहते हैं, सूरदास के पद है, हर पद में सूरदास अंत में देख सकते हैं क्योंकि सूरदास ने लिखा है। सूरदास कहते हैं, अब गोपियाँ कहती हैं हम तो अबला है, हम तो भोरी है, गुर चांटी ज्योम पागी। हम अबला है, हम भोरी हैं। गोपियाँ अपने लिए विशेषण का प्रयोग किया है, अबला है और भोरी निष्कलंक। हम अबला है क्योंकि हमें इतने क्या है, विरह दुख सहने की शक्ति नहीं है हमें, हम तो अबला हैं। और हम तो भोरी हैं, अर्थात इतने बड़े योग संदेश या ज्ञान का उपदेश सुनने अर्थात सुनने पर समझने की शक्ति नहीं है, हम तो निष्कलंक है, भोरी है। और फिर हम तो, हमारी स्थिति ऐसी है, गुड़ में पड़ी चींटी है, चींटी की तरह है हमारी स्थिति, क्योंकि गुड़ में पड़ी चींटी जितना भी उससे ऊपर उठने का प्रयास करे उसी में ही लिपट जाती है, उसके ऊपर नहीं उठ सकती। वैसे ही हमारा मन भी श्री कृष्ण प्रेम में ही है और हम उससे मुक्त नहीं हो पाती हैं और हम उसी में ही पड़ी हैं और हमें योग संदेश नहीं चाहिए, वही है। और वह गोपियों का उद्देश्य उद्धव को भाग्यवान कहना नहीं है, और गोपियों का व्यंग्य इस प्रकार है कि तुम तो श्री कृष्ण प्रेम में पड़े ही नहीं और इसलिए तुम्हें विरह वेदना का कोई अनुभव भी नहीं। हमारी जो वेदना है हे उद्धव, तुम तो नहीं समझ सकते। और फिर ऐसे बोल दिया है, प्रेम का महत्व बताते हुए, गोपियों के मन में है तुम तो निर्भाग्यवान हो, वही बोलना है और उसके लिए भाग्यशाली ऐसे कह दिया है, तुम तो निर्भाग्यवान हो, श्री कृष्ण प्रेम में तुम्हारा मन मुक्त ऐसे मुग्ध नहीं हो गया है, तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं हो गया है, इसलिए तुम तो निर्भाग्यवान हो, वही बोलना चाहती थी।